हेलो जी गाइज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़लो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ आज है फ्राइडे वाला दिन और मेरे बच्चे का आज है हाउस डे। तो हाउस डे पे अफ़ू का कलर है येलो और इनायत का भी कलर येलो ही है, तो उसको अफ़ू को येलो कलर पहनना पड़ता है। तो सुबह बस मैं उनका वो रख रही थी, क्या बोलते हैं, सिलेबस अफ़ू का। वो अभी तक तो ना सिर्फ एक बुक जा रही थी क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन आज मैम ने 3 कॉपियाँ मंगवाई थी तो मैं वो रख रही थी। और अफ़ू जो है ना यहाँ पर अपना पैक कर रही थी लोअर, क्योंकि उनको जो मैंने आज जैसे बताया ना इनका एनुअल डे होने वाला है मई में, उसकी प्रैक्टिस के लिए स्कर्ट के नीचे उन्हें शॉर्ट्स तो पहन के जाते हैं, बट फिर भी मैंने उसके कंफर्टेबल के लिए लोअर एक रख देती हूँ ताकि अफ़ू वो चेंज करके ना फिर अपने आराम से प्रैक्टिस कर लेती है। तो बस यहाँ पर अभी इनकी कॉपीज़ पे कवर नहीं चढ़े क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी कॉपीज़ पे कलरफुल कवर चढ़ते हैं कि हिंदी पे ग्रीन और इंग्लिश पे रेड ब्लैक इस तरीके का होता है। तो अभी हमें पास नोटिफिकेशन नहीं आई थी तो इसलिए कवर नहीं चढ़े हैं। अब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम उस हिसाब से फिर कलर्स वाले कवर इनके चढ़ा देंगे। और गाइस प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरी इनायतू के लिए। इनायतू की तबीयत ठीक नहीं है जैसे कि आपको पता है, और इनायत को का अब कंफर्म हो गया, उसको ना फ़ीवर के साथ उसको टाइफाइड हो गया है। तो इस वजह से उसका फ़ीवर जो है ना जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, इसी तरीके से हो रहा है। अफ़ू के आ चुके हैं वैन वाले भैया, हस्बैंड सो रहे हैं आराम से क्योंकि मैं ही उठती हूँ सुबह, हस्बैंड को नहीं उठाती हूँ। हस्बैंड उठेंगे 8:30 बजे क्योंकि आजकल हस्बैंड जो है ना 9:30 बजे तक घर से निकल जाते हैं। तो बस मैं फिर हस्बैंड का करूँगी। लेकिन मुझे ये पता चला कि आज मेरे हस्बैंड ने ली है छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि उनको जाना है एक शादी में, जो कि मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अपना बचपन का क्रश देख रहे हैं। सूजल किस का क्रश था ये बताना है। तो ये राजीव खांडेलवाल, लेकिन हमारे लिए तो ये वही सूजल है जो कि हमने कशिश वाले सीरियल में देखा था कि कहीं तो होगा। मैं 1.5 साल वो सीरियल में इन्होंने काम करा और 1.5 साल हमने इनको देखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो इनका एक वो चल रहा था पॉडकास्ट भारती वाले शो में, तो वो मैंने देखा। यहाँ पर इनायत के पापा इनायत के लिए लेकर आ गए थे जूस, क्योंकि इनायत को आजकल जूस ही पिलाने के लिए बोला है डॉक्टर ने और उसका मन भी करता है। हाँ, लेकिन टेट्रा पैक्स बना कर रखें तो हम फ्रेश वाला ही मंगवाते हैं। तो आसिफ जी के फ्रेंड की शॉप है, वहीं से आसिफ जी बच्चों के लिए लेकर आते हैं और मैं भी वहीं से ही बच्चों को पिला के लेकर आती हूँ क्योंकि वो उनके फ्रेंड का है। मतलब हमें वहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये है कि सारे एरिए के मैंने जूस पी रखे हैं, लेकिन उनका बेस्ट होता है बबलू भैया का। तो बस यहाँ पर अभी मैंने नाश्ता अपना कर लिया था क्योंकि जैसे आपको पता है लेफ़्ट ओवर मैंने जैसे रात में बनाए थे ना दाल के पराठे, तो बस वही है कि उसका बैटर रखा हुआ था। सुबह पराठे बनाऊंगी अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। इनायत ने पराठे वगैरह कुछ नहीं खाने, इनायत ने बस जूस पी के और फ्रूट खा के इसने मेडिसिन खा लेनी है। और हस्बैंड पता नहीं किस चीज़ के लिए मुझसे कर रहे थे, तो मैं बस वही उनको ना परेशान करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत छेड़ती रहती हूँ। तो बस अब आज जैसे कि आपको पता है जुम्मे वाला दिन है, तो मैं ये रील बना रही थी कि आप मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड कब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बताया था इस पोजीशन में जब मेरे हस्बैंड कुरान की तिलावत करते हैं तो मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन। ओह माय गॉड, मतलब मैं क्या ही ना बोल दूँ आसिफ जी के लिए। मुझे इनसे इश्क है, लेकिन इनसे इश्क और भी बढ़ जाता है जब ये इस तरीके से तिलावत कुरान करते हैं। तो बस वो मैं दिखा रही हूँ आपको, ज़ूम कर करके दिखला रही हूँ। तो आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। और हर इंसान बहुत ही प्यारा लगता है जब वो कुरान की तिलावत करता है या नमाज में होता है। बस अब चलते हैं शादी में। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तैयार श्यार हो रखी हूँ बिकॉज़ कि मैं आज जा रही हूँ भैया के यहाँ हल्दी के फंक्शन में। मेरे भाई की बच्ची का आज हल्दी का फंक्शन है, परसों उसका निकाह है, तो उसमें इनायत नहीं जा रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अफ़ू मेरे साथ जा रही है, अन्नू भी नहीं जा रही है, मिनाज भी नहीं जा रही, कोई नहीं जा रहा। घर के दोनों घरों में से मैं एक अकेली और अफ़ू को लेके जा रही हूँ। मेरी खाला वगैरह जा रही है, नगमा जा रही है, तो उन लोगों के साथ में मैं जा रही हूँ। येलो वाला सूट मैंने पहन लिया है और चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। तो जो भी हो गया आगे आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। मैंने सोचा जल्दी से फटाफट से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि वो लोग बस घर के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो जल्दी से चलते हैं, उन लोगों से भी मिलवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हल्दी के फंक्शन पे। हैं पानी? चलो जी, हम पहुंच चुके हैं घर पे। हाय टिन्नी, आ गए? वालेकुम अस्सलाम। तो जी हम आ चुके हैं हल्दी के फंक्शन पे और ये इस तरीके से कुछ गली सजी हुई है। ये मस्जिद है भैया के घर के सामने। वहाँ से लिया आपने बाहर से? हाँ, बाहर से लिया मैंने।
शूट लिए, करा है करा है करा है करा है करा है। लो खड़े हो सब जने, फोटो खींचो एक। आपू सामने खड़े हो, फोटो खींचो। पूछो आओ। ना जी ना, शादी नहीं है, हल्दी का फंक्शन है। तो हम पहुँच चुके हैं हल्दी में। तो यहाँ पर इन लोगों ने सेटअप बहुत अच्छा बना रखा था और यहाँ पर सब लेडीज़ के लिए फंक्शन में फूलों की ज्वेलरी रख रखी थी, मांग टीका और कानों के इयररिंग्स और हाथों के गजरे। जो कि हाथों के गजरे ख़त्म हो गए थे, तो हमने अपने मांग टीके को ही हाथों का गजरा बना लिया था। ये मेरे भाई का बेटा है जो कहता, बुआ आप ये भी रख लो, बुआ आप ये भी लगा लो। बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे। और ये भैया के बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है, इनका बहुत किया है मैंने इन बच्चों के लिए ना, मतलब खाना बनाती थी, इनके कपड़े धो के दे, क्योंकि भाभी रहती थी मेरी गाँव में। तो भैया और भैया का ये बड़ा वाला बेटा यहाँ पर काम सीखने के लिए आए थे हमारे पास में। तो हमारे यहाँ साथ ही रहते थे। तो बस भैया के लिए खाना पीना, बच्चों के लिए खाना पीना मैं करती थी। तो बच्चों की बड़ी यादें जुड़ी, स्पेशली बड़ा बच्चा शाहिद के बहुत ज़्यादा हमारे साथ ही बड़ा हुआ है वो। मैं इससे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन हाँ बस वही है कि रिश्ता मेरा इससे बड़ा वाला है, तो मैं इसकी बुआ लगती हूँ रिश्ते में। तो यहाँ पर बस हम सारी लड़कियाँ, नगमा गई थी, नगमा की बहन गई, लाडो थी, टिन्नी थी और खालू थी और मेरे मामू की बच्चे थे। और हम लोग एक साथ ही इकट्ठे होके चल गए थे। यहाँ पर टिन्नी भी शो ऑफ कर रही हैं कि उन्होंने भी फूलों के गजरे पहने हैं। तो मैं तो मांग टीके को ही अपना ना हाथों का बना लिया था और फिर मैंने बालों में भी अपना गजरा लगा लिया था। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और सुबह के मतलब इस टेरेस पे फंक्शन था और टेरेस पे क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, मैं क्या ही बताऊं। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। मैंने हस्बैंड को वीडियो कॉल ज़रूर करा था यहाँ से, कह रहे यार तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो वहाँ पर। मैंने कहा हाँ, जब मैं दूर होती तभी आपको प्यारी लगती हो, घर में तो कह रहे हाँ घर में अच्छी नहीं लगती। घर में मैं अच्छी भी क्यों लगूंगी, वो लोअर टी शर्ट पहन के पागलों की तरह इधर से उधर घूमती रहती हूँ। तैयार मैं जब होती हूँ तो फिर तब अच्छी भी लगती हूँ। तो यहाँ पर नगमा मेरे साथ लगी हुई थी और हमने और नगमा ने बहुत सारी रील्स भी शूट करी हैं। बड़ा मज़ा आया और अच्छा फंक्शन था, अच्छे से हो गया था। और ये भी बहुत प्यारी लग रही है और सभी फूलों की ज्वेलरी में इतने कोई गज़ब लग रहे थे। मैंने तो गजरा भी लगा लिया था भाई, सही बताऊँ तो। और गाइस पता है इन फूलों की ज्वेलरी का क्या कमाल था कि जब मैं घर में भी पहन कर आई थी तो खुशबू आ रही थी, और कल भी मैं जब भी घर में घुस रही हूँ ना तो इतनी कोई खुशबू आ रही है। देखो शायद मुझे वहाँ से दिए जा रहा है, बुआ ये भी लगा लो, बुआ ये भी है। मैंने कहा हाँ लगा लूँगी, तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, मैं सब काम कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब हम लगाएंगे दुल्हन को हल्दी। अच्छा मैं स्टेज की तरफ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आगे ना बहुत भीड़ थी। तो हमने सोचा पहले हम अपनी ही चिट्टू चपाटगिरी कर ले, अपने आप को तैयार कर ले फूलों की ज्वेलरी से, उसके बाद मैं आपको दुल्हन के दर्शन कराती हूँ। और दुल्हन भी माशाल्लाह मेरे बच्चे इतनी प्यारी लग रही थी ना, माशाल्लाह कह दीजिएगा, बहुत हसीन लग रही थी तूबा। और इसका नाम भी ना पता है हमारा दिया हुआ है तूबा। बहुत ढूंढा था हमने तूबा के लिए नाम, तब जाके तूबा पड़ा था। तूबा की पूरी फुल स्टोरी जो है ना वो मैंने शायद आगे व्लॉग में बताई है, पता नहीं कब बताई है, लेकिन मैंने बताई थी। खैर पता नहीं बताई भी है नहीं बताई, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर नहीं बताई होगी तो मुझे ना कमेंट कर दीजिएगा कि अप्पी आपने नहीं बताया तूबा के बारे में कुछ भी, तो मैं आपको अलग से बताऊंगी तूबा के बारे में कुछ भी। तो यहाँ पर अब बनता है सिग्नेचर स्टेप सारी लड़कियों का, हाथ में गजरे पहने हैं तो शो ऑफ क्यों ना करें हम। तो हमारा वीडियो शूट भी हो रहा था और रील्स भी बन रही थी, फ़ोटो भी हो रहे थे, स्नैपचैट भी हो रही थी। भाई साहब सब आजकल अपने अपने कैमरा मैन और कैमरा वुमेन बने हुए हैं, सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब होते हैं, डायरेक्टर सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप बड़ा अच्छा लगता है, सबने फूलों की ज्वेलरी जो हाथ में पहनी हुई है, तो सबने ही अपने जो माथा टीका था ना उसको उन्होंने हाथों के गजरे बना लिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा खालू ने पकड़ने की कोशिश करी, मैंने कहा खालू आप रहने दो, आफू अच्छे से वीडियो शूट कर लेगी, आफू को पता है। तो सबको यही है कि हाँ भाई ब्लॉगर की बेटी है, वो क्यों नहीं जानेगी वीडियो शूट कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैंने कहा हाँ आफू को पता है, आफू अच्छे से मेरे साथ कर लेती है। इनायत नहीं आई थी क्योंकि इनायत की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं शुरू से ही बताती चली जा रही हूँ आपको। और यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब पोजेस दे रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे।
म्यूज़िक वगैरह नहीं कोई चल रहा था क्योंकि पास में ही मस्जिद है, तो ऑब्वियस सी बात है म्यूज़िक नहीं चलेगा। और यहाँ पर इस तरीके का कुछ सेटअप करवा रखा था भैया ने। और अब चलते हैं आगे, माइयों का फंक्शन देखते हैं कैसा चल रहा है कैसे नहीं। तो आगे तो मैंने आपको बताया था कि भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी मैंने मेरी बच्ची देख ली थी। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा दुल्हन के लिए। अभी दुल्हन बनी नहीं है, अभी तो ये बननी है। और माशाल्लाह इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने भी हल्दी लगाई थी। वीडियो शूट करना, बस फोटो नहीं खींच रहा, वीडियो बन रही है। पैसे रखो इसमें। पहले पैसे रखो। अभी देखो कौन सी आ रही है। तो जी गाइज़, आप लोगों ने देख लिया, हल्दी हमने भी लगा दी है। अब लेट बहुत हो रहा था तो फिर हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पर बिठा दिया था। यहाँ पर भैया ने नीचे ही इंतज़ाम कर रखा था, तो खाने में बनी थी चिकन की बिरयानी। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक दी गई थी, तो कोल्ड ड्रिंक पी के अब हम करेंगे डिनर। और शबा बाजी भी आई हैं और सभी लोग आए थे। मुझे नहीं पता था बाजी भी आएंगी, मेरी बाजी से बात वहीं जाके हुई कि बाजी ने तो बोला ना अभी तक तुम आए नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हल्दी का फंक्शन सबका लेट ही शुरू होता है, हमें मालूम है, बहुत लेट हो जाता है। तो इस वजह से घर से जल्दी जाके फ़ायदा ही क्या है। तो हम लोग लेट से ही निकले थे। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी गर्मा गर्म बिरयानी। तो बस बिरयानी खा के और डिनर करके अब हम निकलेंगे अपने घर के लिए। और अच्छा लगा, मज़ा आया, मौसम ने बहुत साथ दिया। बस अल्लाह रहम करे शादी पे भी अच्छा ही मौसम रहे, बारिश ना आए। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। अच्छा जी, तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और फंक्शन अच्छा रहा। हल्दी का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग अपने अपने में लगे। तो हम लोगों ने थोड़ी सी रील शील बनाई है, मैंने और नगमा ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। हम लोग अच्छे तरीके से इन्जॉय करके खाना वाना खा के आ गए हैं। और हस्बैंड भी आ चुके हैं क्योंकि आसिफ जी अपनी तरफ में गए हुए थे अपने मम्मी के यहाँ पर। उनकी यहाँ पर भी शादी थी, मेरे यहाँ भात का फंक्शन, हल्दी का फंक्शन था। कल है भात का फंक्शन और हकीका भी है, लेकिन कल का मेरा नहीं है प्लान क्योंकि कल मैं अपने सोच रही हूँ मेहंदी लगवाऊँगी। तो बस कल मैं अपनी तैयारी करूँगी। परसों की शादी है 5 तारीख की, तो फिर हम शादी में जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, अच्छी आउटिंग हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बड़ा मज़ा आ गया। गर्मी होती तो शायद बर्दाश्त नहीं होती, बट मज़ा आ गया। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना कल तक कंटिन्यू करूँगी। और ये सबके लिए मंगवाए थे भैया ने, कानों के, हाथों के और माथे के। तो मैंने पता क्या करा था, कानों के तो कानों में डाल दिए, हाँ जो कानों का था वो हाथ पे भी लगा लिया, और फिर इसके मैंने गजरा अपने गालों बालों में लगा लिया था। तो बस गाइज इसका व्लॉग को हम कल तक कंटिन्यू करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर देते हैं। यहाँ मैं चौना का देख लो, चौना का उसने हाथ में ले लिया। अफू अभी थोड़ा सा उसमें है, कपड़े नहीं पहने हुए अफू ने। अफू ला दिखा, हाथ का दिखा दो। मेरी अफू के हैंड्स देख लो कैसे लग रहे, कैसे नहीं लगे, छोटे छोटे छे पाले पाले छे हाथ है मेरे अफू के, मेरे बच्चे के। चलिए तो गाइज़ मैं मिलती हूँ कल से। एसी ऑन कर लेते हैं, एसी की सर्विस भी हो गई है माशाल्लाह से। कल भी एसी में सोए थे, आज भी एसी ऑन करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था। कल मिलूँगी आपसे, और ये अच्छे लग रहे हैं, बता देना कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। कल भी मैंने गजरे में तो इसको ना अपने पास रख के सोऊंगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गजरों में से ना, बहुत अच्छी खुशबू आई। चलो मिलते हैं कल। पानी पानी सॉरी गाइज़, मैं उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये है अगले दिन का, यानी कि आज सुबह का ही है। और मैंने मेहंदी लगवा ली थी, तो सैटरडे वाले दिन मैंने कुछ भी ऐसे शूट नहीं करा क्योंकि इनायत की तबीयत ठीक नहीं थी। आज मॉर्निंग में मेरा मूड बहुत अच्छा था और मेहंदी का कलर इसलिए अच्छा आ गया था, तो मेरा मूड भी अच्छा था। तो चलिए गाइज़, मैं आप अपना ये वाला व्लॉग जो है ना, हल्दी व्लॉग, यहीं पर एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी अब शादी वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हम तो आपको अपनी दुआ में याद रखते ही हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इनायत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह